Welcome back to Nirvana Academy. Myself, Biren Vikram Singh. I have cleared JRF from political science subject. So here we are going to talk about UGC नेट जून 2026 आंसर की एंड रिजल्ट। आंसर की और रिजल्ट के आने का कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे आपका री एग्ज़ाम 5 तारीख को हुआ है और अभी कम्प्लीटली 15 डेज़ हो चुके हैं। एनटीए का कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। यूजुअली पिछले अगर आप 7-8 साइकिल पकड़ के देखेंगे, कभी भी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि यूजीसी नेट अपने आंसर की डिक्लेयर करने में इतना डिले करे। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में ये बात भी करी है। एक प्रोबेबल सिचुएशन ये है कि अभी जितना माहौल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है और यूजीसी का सोशियोलॉजी का पेपर लीक को लेके जो बात चल रही है बाहर मार्केट में, उसमें मेजर एक प्रॉब्लम ये है जो नज़र आ रही है कि अगर यूजीसी आंसर की रिलीज़ करेगी तो यूजीसी पेपर भी रिलीज़ करेगी, और अगर रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ करेगी उससे हमें ये क्लियरिटी हो जाएगी कि सोशियोलॉजी के कितने क्वेश्चंस सिमिलर हैं। तो ये क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि सोशियोलॉजी का भी पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। एक ये जो है बात है, ये मार्केट में चल रही है। दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबल थिंग कि इसी की वजह से आपका आंसर की जो है डिले किया जा रहा है कि जो एक एलिगेशन है यूजीसी नेट पे, जो एक एलिगेशन है एनटीए पे, वो डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, वी कैन चेक दिस साइट ऑल्सो कि उनकी साइट में क्या है। अगर आप उनकी साइट जाके चेक करेंगे तो देयर हैज़ बिन नो अपडेट। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद से कोई भी अपडेट नहीं है। यूजुअली जब भी आपकी आंसर की आएगी तो यहाँ पे आपकी आंसर की अपडेट की जाएगी, और कैंडिडेट एक्टिविटी में या देयर यू कैन सी लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे आपको आंसर की एक अपडेट होगी। यू कैन विजिट योर आंसर की। जब भी आंसर की आती है आपको 2 दिन का टाइम मिलता है। आप 2 दिन के टाइम में उन क्वेश्चंस को क्लेम कर सकते हो जो क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको पैसा पे करना पड़ता है। you have to pay for each and everything, but UGC net or a NTA, the conducting body, is doing nothing for you. They are just diluting the time, they are just wasting the time basically. अभी का टाइम आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत क्रूशियल टाइम है, बिकॉज अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया होगा। दे आर गोइंग थ्रू द इंटरव्यूज़ या नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपका रिजल्ट, अगर आपकी आंसर की आई कांट से दैट, अगर वो तो अभी बहुत निकल गया है ऑलमोस्ट, बट अभी अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज ओपन है। बहुत सारे ऐसे गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए भी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज आ रही हैं, बिकॉज अभी आपका सत्र शुरू हो रहा है। ठीक है, जुलाई से आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वैकेंसीज ओपन होंगी जिसमें गेस्ट फैकल्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को बुलाया जाएगा। बट जिस तरीके से डिले किया जा रहा है, आई एम होपिंग दैट बहुत सारे लोगों का ये ईयर, देयर चांसेस कि दे आर जस्ट वेस्टिंग द ईयर, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। आप लोगों को एटलीस्ट कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट यू गाइज कैन कांटेक्ट देम। बाकी देयर हैज़ बिन गिवन अ नंबर, आप उनको नंबर करो, आप उनको मैसेज करो, आप उनको मेल करो, और एटलीस्ट आस्क देम कि क्या प्रॉब्लम है, कब तक डिले होने के चांसेस हैं, और कब तक आंसर की आ सकती है। ठीक है, दिस इज़ द बैटल यू हैव टू फॉट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप अमूमन देखोगे पिछले पैटर्न्स पे जो होता था, जब भी आपका पेपर होता था, ठीक है, पेपर के 1 वीक के बाद में ही आपकी आंसर की आ जाती थी। ठीक है, 1 वीक के बाद में आपकी आंसर की आ जाती थी। अगर हम लीक वाला पेपर भी कंसीडर करके चल रहे हैं जो 5 जुलाई को हुआ है, ठीक है, दैट हैपन ऑन द 5 जुलाई, वहाँ से भी अगर हम 1 वीक पकड़ेंगे तो लगभग 13 से 15 के बीच में आपके आंसर की आ जानी चाहिए थी। यूजीसी नेट पे अगर आप बार बार कॉल करोगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो उनका रीज़न यही है कि पेपर रीशेड्यूल होने की वजह से आंसर की हम डिले कर रहे हैं। बट इट्स हैज़ बीन वेरी लॉन्ग टाइम। what is my opinion that they are wasting the time, like they are delaying just because वो सोशोलॉजी पेपर लीक का इशू डाइल्यूट कर सकें या उसको हाइड कर सकें। ठीक है, बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग। बाकी एक बार आप रिस्पॉन्स शीट जारी कर देंगे, आंसर की जारी कर देंगे, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है यूजीसी नेट में सोशोलॉजी का, तो बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। एक मिसकंसेप्शन अगर हम एस्पेरेंट में या हम टीचर्स में है तो वो जो है डाइल्यूट हो जाएगा। वो हमारा ट्रस्ट दोबारा नेट पे, एनटीए पे दोबारा गेन हो सकता है।
ठीक है। पर अभी अभी आप देखेंगे इट्स हैज़ बिन 20th जुलाई, 20th जुलाई तक कोई भी आंसर की, प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है। प्रोविजनल आंसर की आएगी, आप लोगों को पता है कि जब भी आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है, ठीक है, तो प्रोविजनल आंसर की के बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलता है। यू विल गेट अ 48 आवर्स, जहां आप उन क्वेश्चंस को कंप्लेन करेंगे जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम लग रही है। वहां से आपको 15 से 20 दिन का टाइम, ठीक है, मिलता है। 15 से 20 दिन का डेज मिलता है कि उसके बाद आपका फाइनल आंसर की और उसके नेक्स्ट डे आपका फाइनल रिजल्ट आता है। बट अगर आप अभी से कंसिडर करोगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे टीचर्स, उनका भी यही मानना था कि एंड ऑफ दिस मंथ आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा और आप अपना फ्यूचर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। जिसको पीएचडी ओनली में पीएचडी में अप्लाई करना है वो पीएचडी में अप्लाई कर सकता है। जिसको नेट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करना है या एज एन गेस्ट फैकल्टी में एपी अपॉइंट करना है कहीं पे भी, दे हैव ऑल्सो द बेटर पाथ फॉर दैट डायरेक्शन। बट जिसको जेआरएफ जिसका क्लियर होता है वो भी पीएचडी में एनरोल करेंगे, उनको उनकी फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बट अ प्रॉब्लम इज़, अभी जितना डिले हो रहा है, देयर चांसेस कि आपका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ मिड अगस्त तक भी आ सकता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑल द लाइक दिस थिंग्स हैपनिंग इन ऑल द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो ऑफ एजुकेशन सिस्टम, चाहे नीट का है, एनटीए का है, ठीक है, या सीबीएसई बोर्ड का है। बट आई एम होपिंग दैट कि एनटीए विल टेक इट सीरियसली, बिकॉज हम हर 6 महीने की साइकिल पे इतने बच्चे आपके यहाँ पेपर देते हैं, इतना ट्रस्ट है इस सिस्टम पे। एंड अ बेटर हायर एजुकेशन सिस्टम तभी होगा जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जल्दी ही आंसर की रिलीज़ करेंगे, बिकॉज बच्चों को क्लैरिटी मिलेगी। बच्चे बहुत टेंस सिचुएशन में हैं, बच्चे आगे की अपनी जर्नी प्लान कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पार्ट कि ये जो टाइम है ये बहुत कन्फ्यूज़न का टाइम है कि मुझे क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। सो दीज थिंग्स विल बी क्लियर्ड अगर एक बार प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, लोगों के अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। बट माई सजेशन इज़ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर आपको यूजीसी नेट टारगेट कर रहे हैं, अगर आप एपी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप एपी की प्रिपरेशन में लगें, अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। अगर आप ओनली पीएचडी के एडमिशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप अपना टॉपिक तैयार करें जिस टॉपिक पे आपको पीएचडी करनी है। एटलीस्ट इंटरव्यूज़ में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द सेम प्रोसेस फॉर यू ऑल्सो। अपना कॉलेज डिसाइड करें, कॉलेज की यूनिवर्सिटी डिसाइड करें, टॉपिक डिसाइड करें और वहाँ पे मेहनत करते रहें। बाकी आप निर्वाणा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, बिकॉज यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, आपको यहाँ पे मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी कराई जाएगी पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2026 के लिए, ठीक है। सो आई एम होपिंग दैट इज़ इनफ थिंग that I want to talk with the people, talk with the aspirants, because lot of messages I received in the last few days. So I thought that I have to talk to you and I have to say that कि it's time जहाँ आप अपनी एनर्जी अलग वेस्ट ना करें। अगर आपको है, आप यूजीसी को कॉल करें, उनसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, कब तक रिजल्ट आ सकता है। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप उनको मेल कर सकते हैं। बाकी जो टाइम है आप अपना इन्वेस्ट करें, टाइम खुद पे इन्वेस्ट करें, अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर प्लानिंग पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस प्लेटफॉर्म।